गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राहुल चौधरी जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, हम पिछले लेक्चर में राजस्थान में पर्यटन से रिलेटेड संस्थाएं, पर्यटन नीतियों के बारे में चर्चा कर चुके थे और आज के इस लेक्चर में अपन जितने भी पर्यटन महोत्सव मनाए जाते हैं, जितने भी पर्यटन सर्किट हैं, धार्मिक सर्किट हैं, पर्यटन संभाग हैं, साथ ही पनोरमाएँ, जितनी भी पनोरमाओं का निर्माण हुआ है उन सब के बारे में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पे न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। इससे पहले पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी टॉपिक पे चलने से पहले। तो पुराने एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो देखिए। ये RS 2013 प्री का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। मरु महोत्सव, हाथी महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव। इनको कैलेंडर वर्ष के अनुसार सही क्रम में जमाना है। दोस्तों, कई एग्जाम में तो यही पूछ लेते हैं मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा है। इसमें पैटर्न ध्यान रखना, बहुत इजी पैटर्न आता तो ऐसे आता है बहुत छोटे एग्जाम में कि मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं, हाथी महोत्सव। लेकिन इसमें अच्छे से देख लें कि आजकल के पैटर्न, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 4 महोत्सव दे दिए आपको और उनका सीक्वेंस पूछ लिया कि कैलेंडर के तिथि क्रम के अनुसार इनका सही क्रम कौन सा है, इन पहले कौन सा मनाया जाता है, बाद में कौन सा मनाया जाता है, इस पैटर्न पे। तो पढ़ने के बाद आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ये RSP 2013 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपसे डिमांड की जा रही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RTDC, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई। जब मैंने पिछला लेक्चर पढ़ाया था तो RTDC के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने दी थी। यदि जो लोग पहली बार चैनल पर न्यू हैं तो पिछले लेक्चर को जरूर देखें जो पर्यटन का पार्ट फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए सबसे उत्तरदायी संस्था कौन सी है। पर्यटन विकास के लिए इनमें से कौन सी सबसे उत्तरदायी संस्था है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। इनके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपन टॉपिक पे। ये कुछ क्वेश्चन थे जिससे अपने को पैटर्न का पता लगता है, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपन टॉपिक पे। पर्यटन संभाग कितने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे राजस्थान में केवल संभाग पूछे तो संभाग कितने हैं, 7। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा पर्यटन संभाग, पर्यटन के अकॉर्डिंग संभाग कितने हैं, तो पर्यटन संभाग 4 है दोस्तों। पर्यटन संभाग कितने हैं, 4। दूसरा क्वेश्चन, पुरातात्विक पर्यटन संभाग कितने हैं। केवल पर्यटन संभाग पूछे तो 7, पर्यटन संभाग पूछे तो 4, लेकिन पुरातात्विक पर्यटन संभाग पूछ ले तो इसका आंसर भी कितना है, 7। जो हमारे 7 संभाग है, इन सातों को पुरातात्विक पर्यटन संभाग का दर्जा दिया गया। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं कि कौन कौन। यह आपका राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप में आप देखिए संभाग टोटल कितने हैं, 7। यह आपका है बीकानेर संभाग, यह हो गया आपका बीकानेर संभाग। यह आपका जोधपुर संभाग है, यह आपका उदयपुर संभाग, यह आपका कोटा संभाग, यह आपका अजमेर संभाग, ये जयपुर संभाग और ये भरतपुर संभाग। टोटल संभाग कितने हो गए, 7। संभाग पूछे तो राइट आंसर है 7। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे पर्यटन संभाग कितने हैं, तो 4। पर्यटन संभाग पूछे तो 4। अब 4 कौन कौन से देख लीजिए। एक तो अजमेर पर्यटन संभाग है, इसके अलावा एक कौन सा है, जोधपुर है, एक कौन सा है, उदयपुर है, और एक कौन सा है, कोटा। देखिए ये 4 पर्यटन संभाग हैं। कौन कौन से, देखो याद रखने का तरीका है, अजमेर को पकड़ लो। अजमेर के इस तरफ पश्चिम में जोधपुर संभाग है, दक्षिण में उदयपुर संभाग है और दक्षिण पूर्व में कोटा संभाग है। तो अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा ऑप्शन आपके 4 आते हैं। हो सकता है ऐसा पूछ ले कौन सा पर्यटन संभाग नहीं है, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो जयपुर को पर्यटन संभाग का दर्जा नहीं दिया गया। पर्यटन संभाग 4 ही है। कौन कौन से, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। तो पर्यटन संभाग कितने हैं, 4। लेकिन पूछ ले पुरातात्विक पर्यटन संभाग कितने हैं, पुरातात्विक जुड़ जाए तो पुरातात्विक पर्यटन संभाग 7 है।
राजस्थान में 7 ही संभाग है, इन 7 को पुरातात्विक पर्यटन संभाग का दर्जा दिया गया है। जो हमारे 7 संभाग है, 7 को 7 पुरातात्विक पर्यटन संभाग का दर्जा दिया गया है, तो याद रखें। तो अभी हमने देख लिया पर्यटन संभाग कितने हैं, 4, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। पुरातत्व पर्यटन संभाग कितने हैं, 7 ही संभाग है, उन 7 को पुरातत्व पर्यटन संभाग का दर्जा है। लेकिन पूछ ले सबसे नवीनतम पुरातत्व पर्यटन संभाग कौन सा है, तो अजमेर ध्यान रखना। वैसे सबसे नवीनतम संभाग कौन सा, भरतपुर, 4 जून 2005 को बना। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, अजमेर, ये ध्यान रखें। पर्यटन की दृष्टि से कौन सा है, अजमेर। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम पूछा जाता है, राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हैं, तो राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किट है, ये भी ध्यान रखें। अब 10 कौन कौन से हैं उनको भी मैं आपको मैप से बता देता हूं। देख लेते हैं 10 कौन कौन से सर्किट हैं, पर्यटन सर्किट। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मारवाड़ वाला क्षेत्र, इसे बोलते हैं मरु पर्यटन, मरु, ये हो गया आपका मरु पर्यटन सर्किट। ये आपको सिरोही में माउंट आबू वाला सर्किट, माउंट आबू सर्किट। उदयपुर को बोलते हैं मेवाड़, तो ये हो गया मेवाड़ सर्किट, मेवाड़ सर्किट। डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों को बोलते हैं वागड़ सर्किट, क्या बोलते हैं, वागड़ सर्किट। कोटा बूंदी इधर वाले कोटा बूंदी जलावाड़ा को बोलते हैं हाड़ौती सर्किट, क्या बोलते हैं, हाड़ौती सर्किट। अजमेर वाले को बोलते हैं मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, याद करो 7वें चरण में मिला था अजमेर मेरवाड़ा संभाग, अजमेर मेरवाड़ा, तो इसे बोलते हैं मेरवाड़ा सर्किट। ये जयपुर वाला है, तो जयपुर वाले को बोलते हैं ढूंढाड़ सर्किट, क्या बोलते हैं, ढूंढाड़ सर्किट। अलवर भरतपुर वाले को बोलते हैं मेवात सर्किट, क्या बोलते हैं, मेवात सर्किट, ठीक है। और सीकर चूरू झुंझुनू वाले को बोलते हैं शेखावटी सर्किट, क्या बोलते हैं, शेखावटी। और एक नेशनल कैपिटल एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट। तो हमने कहा सर्किट, पर्यटन सर्किट कितने हो गए, 10। आज के बाद आपको समझना है, रटना नहीं। ये तो हो गया आपका कौन सा, मरु सर्किट, मारवाड़ और मरु सर्किट। ये माउंट आबू सर्किट। उदयपुर वाले को बोलते हैं मेवाड़ सर्किट। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इधर वाला वागड़ सर्किट। कोटा बूंदी वाला इधर हाड़ौती सर्किट। अजमेर वाला मेरवाड़ा सर्किट, ठीक है। अलवर भरतपुर वाला मेवात सर्किट, ठीक है। जयपुर वाला ढूंढाड़ सर्किट। सीकर चूरू झुंझुनू वाला शेखावटी सर्किट। और ये एनसीआर सर्किट। काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर्किट। तो ये आपको शायद मैप से आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब बात कर लेते हैं एक एक सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट में पूछेंगे कितने जिले आते हैं, तो 2 जिले आते हैं, ध्यान रखना। ढूंढाड़ सर्किट में 2 जिले आते हैं, जयपुर और दौसा। जयपुर में जयपुर है, आमेर है, सामोद और रामगढ़। और दौसा में दौसा और आबन है। आबेनारी में आपको चांद बावड़ी भी है, हर्षद माता का मंदिर भी है। रामगढ़ जमवा रामगढ़, जहाँ पर आपको होता है जमवाई माता का मंदिर है, ठीक है, जो जयपुर के कछुआ वंश की कुल देवी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जयपुर के कछुआ वंश की आराध्य देवी कौन सी है। तो ढूंढाड़ सर्किट में कितने जिले आते हैं, 2 जिले आते हैं, जयपुर और दौसा। जयपुर में जयपुर, आमेर, सामोद और रामगढ़ आते हैं। और दौसा में दौसा और आबेनेरी आते हैं। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक की सर्किट में आते हैं, तो राइट आंसर होगा ढूंढाड़ सर्किट। आपको तो सबसे ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट कहाँ आते हैं, जयपुर में आते हैं। जयपुर किस में आता है, ढूंढाड़ सर्किट में। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस में आते हैं, ढूंढाड़ सर्किट में। दूसरा, अलवर भरतपुर में मेव जाति के लोग रहते हैं, तो इससे बोलते हैं मेवात क्षेत्र। तो मेवात सर्किट में 4 जिले आते हैं, अलवर भी आता है, भरतपुर भी आता है, सवाई टोंक। मेवात तो 2 ही जिलों को बोलते हैं, अलवर भरतपुर को मेवात में। लेकिन मेवात सर्किट में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, ये ध्यान रखें, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक, ठीक है। अब देखिए अलवर में कौन कौन सा आता है, अलवर में एक सिलीसेट झील आती है जो विनय सिंह ने निर्माण कराया था, और एक आता सरिस्का, ठीक है। भरतपुर में भरतपुर और डीग के जलमहलों का निर्माण किसने कराया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ढूंढाड़ सर्किट में 2 जिले आते हैं, मेवात सर्किट में 4 जिले आते हैं, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट आपका मरु सर्किट, इसे बोलते हैं मरु त्रिकोण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मरु त्रिकोण में पहले 3 ही जिले आते थे। त्रिकोण में कितने जिले आते थे, 3 ही आते थे। 3 कौन कौन से आते थे, तो देखिए पहले त्रिकोण में 3 ही जिले आते थे, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। लेकिन इसमें एक नया जिला जोड़ दिया, वो है कौन सा, बीकानेर जुड़ गया। आजकल कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो मरु सर्किट में आजकल 4 जिले आते हैं, ठीक है। ये ध्यान के पहले 3 ही आते थे। अब कैसे याद रखोगे वो पैटर्न बता देता हूँ कि 4 जिला आप कैसे याद। तो देखिए ये आपका बीकानेर, राजस्थान के में बीकानेर के जस्ट नीचे आपका कौन सा, जैसलमेर, और नीचे कौन सा, बाड़मेर, इधर कौन सा, जोधपुर। तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और ये जोधपुर, इन 4 जिले मरु सर्किट में आते हैं। पहले 3 ही आते थे, पहले बीकानेर नहीं आता था, ये आते थे जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये ध्यान रखें।
तो आजकल सर्किट या मरु त्रिकोण कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। जापान की एक कंपनी है JBIC, तो जापान की संस्था के सहयोग से इस सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मरु प्राइड स्कीम चलाई गई है। तो ये ध्यान रखें, मरु प्राइड क्या है? तो मरु सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जापान सरकार की ओर से ये योजना चलाई गई, उसका नाम है मरु प्राइड। तो मरु प्राइड कौन सा सर्किट में चलती है? मरु सर्किट में चलती है। किस देश के सहयोग से है? जापान के सहयोग से। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय राजधानी सर्किट, NCR सर्किट, राष्ट्रीय राजधानी। आपको पता दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को NCR का दर्जा दिया गया है। तो NCR का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो राष्ट्रीय राजधानी सर्किट में 4 जिले आते हैं, ये भी ध्यान रखिए। कितने जिले आते हैं? 4। कौन कौन से? अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, जयपुर, भरतपुर और धौलपुर, ये 4 जिले आते हैं। अब अलवर में कौन कौन सा? सरिस्का और सिलीसेट झील। जयपुर में कौन सा? बैराट, ठीक है, बैराट सभ्यता। भरतपुर में कौन से? डीग। और धौलपुर में कौन सा? बसेड़ी, ठीक है। तो NCR में सर्किट में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। NCR में 2 जिले आते हैं अपने, अलवर और भरतपुर, लेकिन NCR सर्किट में कितने जिले आते हैं? 4। जैसे मेवात में 2 जिले आते हैं, अलवर भरतपुर, लेकिन मेवात सर्किट में कितने आते हैं? 4 आते हैं। नेक्स्ट है शेखावटी सर्किट। शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शेखावटी। तो इसमें 3 ही जिले आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, रेलवे के द्वारा शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी में आपको तो हवेलियां पाई जाती है, नवलगढ़, झुंझुनू में, तो ये से हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो शेखावटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। तो शेखावटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2003 में फेरी क्वीन रेलगाड़ी चलाई गई। तो फेरी क्वीन रेलगाड़ी किस क्षेत्र में, किस सर्किट में चलती है? शेखावटी सर्किट में चलती है। और कब से चलती है? 2003 में। और शेखावटी सर्किट में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। नेक्स्ट है आपका हाड़ौती सर्किट। कौन सा? हाड़ौती सर्किट। और हाड़ौती सर्किट में भी 3 जिले आते हैं, ध्यान रखना। हाड़ौती में वैसे 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। लेकिन हम पठार की बात नहीं कर रहे हैं, सर्किट में 3 ही जिले आते हैं, 12 नहीं आता, ये ध्यान रखें। तो हाड़ौती सर्किट में 3 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़। माउंट आबू नाम पता चल जाए, माउंट आबू सिरोही में, लेकिन इस सर्किट में जिले कितने आते हैं? 3। सिरोही के पास है पाली, जालोर, सिरोही, पाली, जालोर। केवल ऐसा गलती मत कर देना माउंट आबू सर्किट, माउंट आबू आए तो सिरोही में नहीं, माउंट आबू सिरोही में, लेकिन माउंट आबू सर्किट 3 जिलों में, सिरोही, पाली और जालोर में। तो सिरोही में माउंट आबू और पाली में रणकपुर, जो 1444 का आपको तखम्बू का जैन मंदिर है। तो रणकपुर का जैन मंदिर कौन सी नदी पर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, वांगड़ सर्किट। वांगड़ का नाम डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 2 जिला थे। मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ का नाम मुख्य तो उदयपुर, लेकिन उदयपुर के आसपास देखो, उदयपुर के ऊपर है राजसमंद, उदयपुर के नीचे है डूंगरपुर और चित्तौड़। तो देखो, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़ 4 जिला आते, ध्यान रखें मेवाड़ सर्किट में। और कुमलगढ़ राजसमंद पड़ता है, नाथद्वारा राजसमंद पड़ता है, और जयसमंद झील उदयपुर में। मेरवाड़ा सर्किट। मेरवाड़ा का नाम अजमेर, मेरवाड़ा। तो इसमें अजमेर पुष्कर आता है, नागौर, मेड़ता आता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। मेड़ता, नागौर, पुष्कर, अजमेर, ये मेरवाड़ा सर्किट में आते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं, और सबसे ज़्यादा देसी पर्यटक आता है अजमेर और पुष्कर में। देसी, विदेशी तो जयपुर में आते थे, देसी कहाँ आता है? अजमेर, पुष्कर में। तो बताओ देसी पर्यटक सबसे ज़्यादा किस में आते हैं? अजमेर, पुष्कर। और अजमेर, पुष्कर किस सर्किट में आते हैं? तो अजमेर, पुष्कर आते हैं मेरवाड़ा सर्किट में। तो ये राजस्थान के 10 सर्किट हैं। तो आप आराम से मैप से बना सकते हो, मैं आपको बता दिया मैंने, फिर भी देखिए, इधर आ गया राजस्थान, ये रहा आपका, इधर आ गया मरुस्थल वाला मरु सर्किट, सिरोही वाला माउंट आबू सर्किट, इधर वाला ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वांगड़ सर्किट, उदयपुर वाला मेवाड़ सर्किट, इसी प्रकार कोटा वाला हाड़ौती सर्किट, जयपुर वाला ढूंढाड़ सर्किट, अजमेर वाला मेरवाड़ा सर्किट, ठीक है, अलवर भरतपुर वाला मेवात सर्किट, शेखावटी सर्किट, ठीक है, और NCR सर्किट। तो काउंट कर सकते हो, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, आराम से आप पता कर सकते हो। तो ये 10 पर्यटन सर्किट है। अब आ जाता है धार्मिक सर्किट। धार्मिक सर्किट बुद्धायन, महात्मा गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो स्थल है उन्हें बुद्धा सर्किट में शामिल किया गया। तो राजस्थान में आपको पता बेराट सभ्यता, और बेराट सभ्यता में, बेराट की पहाड़ियों में या बेराट सभ्यता जयपुर में है, और यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण मिले हैं कि महान सम्राट अशोक ने आपको तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं, कौन सी गुफाएं? कोलवी की गुफाएं। तो कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में और बेराट सभ्यता जयपुर में, और इन दोनों का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। इसलिए बुद्धा सर्किट में 2 जिले आते हैं। तो पूछ सकते हैं बुद्धा सर्किट में कितने जिले आते हैं? 2 जिले आते हैं। कौन से? जयपुर और झालावाड़। जयपुर में बेराट और झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं। कोलवी की गुफाएं कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है आपको। कोलवी की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं और स्तूप। झालावाड़ में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पर पर्यटक विनायक हत्यागोर गांव के पास की गुफाएं,
ठीक है, विनायक गुफा भी है, हत्यागोर गुफाएं, ये गुफाएं भी है झालावाड़ में, कौलवी की गुफाएं। आगे जाके मैं एक लेक्चर लेकर आऊँगा जिसमें राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल होंगे जो अक्सर एग्जाम पूछे आते हैं। नेक्स्ट आपका कर्सना सर्किट, भगवान कृष्ण से रिलेटेड, कृष्ण और उनके अवतारों से रिलेटेड जितने भी सर्किट और कृष्ण सर्किट। तो देखो, भगवान कृष्ण का जो प्रसिद्ध मंदिर है श्रीनाथ जी नाथद्वारा, ठीक है। तो नाथद्वारा किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। और यहाँ पर राज सिंह के समय सियाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया गया था। तो श्रीनाथ जी, नाथ जी के कारण ये नाथद्वारा राजसमंद, ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद में भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है। खाटू श्याम जी कहाँ है? सीकर में है। गलता जी, मंकी वैली भी कहा जाता है, मंकी वैली गलता जी को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है गलता जी को, ठीक है। गलता जी कहाँ है? जयपुर में। गोविंद देव जी कहाँ है? जयपुर में। कनक वृंदावन जयपुर में, और चरण मंदिर जयपुर में। तो इन सब को किस सर्किट में शामिल किया गया? कृष्णा सर्किट में। तो जिले पूछे कितने आते हैं? 3 जिले आते हैं, राजसमंद, सीकर और जयपुर। एक चीज़ तो ये क्लियर कर लें, कृष्णा सर्किट में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, लेकिन कौन कौन से स्थान शामिल हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बर्ज सर्किट। बर्ज सर्किट में 2 राज्य हैं, यूपी और राजस्थान। बर्ज सर्किट यूपी और राजस्थान। यूपी में मथुरा, वृंदावन, बरसाना। राजस्थान में अलवर, भरतपुर और करौली, ठीक है। ये बर्ज सर्किट के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। कृष्णा सर्किट में कौन सा आता है, ठीक है। साथ साथ बुद्धा सर्किट में कौन सा आते हैं, बर्ज सर्किट में कौन सा आते हैं। नेक्स्ट है मेवाड़ वागड़ सर्किट। मेवाड़ वागड़ सर्किट। देखिए, जब भी हम मेवाड़ वागड़, मेवाड़ का मतलब उदयपुर और वागड़ या डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो उदयपुर, मेवाड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो वागड़। तो इसमें कितने जिले आगे? 3 जिले आगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रस्तावित है ये 2 सर्किट, बालाजी और तीर्थ सर्किट, ये प्रस्तावित है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तीर्थ सर्किट में कितने जिले आते हैं? तीर्थ सर्किट में 3 जिले आते हैं, अजमेर, राजसमंद और करौली। अजमेर में कौन सा? पुष्कर। राजसमंद में कौन सा? नाथद्वारा। और करौली में कौन सा? श्री महावीर जी। तो अजमेर, राजसमंद और करौली तीर्थ सर्किट में आते हैं। नेक्स्ट है बालाजी पर्यटन सर्किट। बालाजी यानी कौन कौन से आपको तो बालाजी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो जयपुर में घाट के बालाजी और बंदे के बालाजी है। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी है। अलवर में पांडुपोल हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति है। और चूरू में सालासर आपको तो बालाजी का मंदिर है। तो ये बालाजी पर्यटन सर्किट में कितने जिलों में? 4। ऑप्शन भी 4 ही आते हैं, पूछ सकते किसमें है नहीं। तो जयपुर, दौसा, देखो अलवर हो गया, जयपुर हो गया, दौसा हो गया, एक हो गया चूरू। तो अब अलवर में कौन सा? तो अलवर में सबको पता है पांडुबोल का मंदिर है, सरिस का अलवर में, ठीक है। पूछ ली जयपुर में कौन सा? तो घाट के बालाजी, बंदे के बालाजी। दौसा में कौन से? मेहंदीपुर बालाजी। और चूरू में कौन से? सालासर बालाजी। तो ये भी ध्यान रखना बालाजी सर्किट कहाँ कहाँ है। अब दोस्तों आ जाते हैं प्रमुख पनोरमा। ये ऐसा अब टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लगे आजकल कि कौन सी पनोरमा कहाँ कहाँ है। तो ये पनोरमाओं का निर्माण कौन कराता है? राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण। राजस्थान में धरोहर का संरक्षण करना और प्रोन्नति को बढ़ावा देने के लिए एक अथॉरिटी प्राधिकरण बनाया गया है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको। तो प्रमुख पनोरमाएं कौन कौन सी है? यदि राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़िए तो ऑलमोस्ट पनोरमा आपको पता है, ठीक है। तो चलते हैं पनोरमाओं की ओर, ये एग्जाम में पूछी जाती है। मीराबाई का पनोरमा सबको पता है, मेड़ता सिटी नागौर। महाराजा सूरजमल भरतपुर से हैं तो भरतपुर में उनका पनोरमा। हाड़ी रानी पनोरमा, ठीक है, जिसने अपना सिर काटा था, ठीक है, सलुम्बर उदयपुर में। इनका मूल नाम क्या था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हाड़ी रानी, इसका सलुम्बर उदयपुर में। राणा सांगा का कहाँ है? तो खानवा का युद्ध आता याद करो, ठीक है, 1500 आपको बताएं 27 में। और खानवा का युद्ध में आपको बताएं बाबर से राणा सांगा हार गया था, ठीक है। तो राणा सांगा, खानवा, भरतपुर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको होता है गोगा जी, तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, ठीक है। वीर अमर सिंह राठौड़ की कहाँ है? नागौर में। सुगाली माता, ठीक है, जो 1857 की क्रांति में आपको बताया, ठीक है, अवा के ठाकुर कुलसाल सिंह की कुलदेवी थी सुगाली माता, ठीक है। तो 1857 की क्रांति की माता भी कहा जाता है, अवा पाली में है। अधिकांश तो आपको याद है। गुरु जंबेश्वर, एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लें आप जल्दी से। गुरु जंबेश्वर, इनका जाम्बोजी का जंबेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था? पिपासर नागौर में। तेजा जी, ठीक है, तो तेजा जी का खरनाल नागौर में, ठीक। करणी माता ही कहाँ है? देशनोक बीकानेर में है। उसके बाद रामदेव जी की, तो रामदेव जी को सबको बताया रोनेचा जैसलमेर में। रामदेव जी की पूछ ले तो रामदेव जी कहाँ है? रोनेचा जैसलमेर में। संत सुंदरदास याद करो, दादू दयाल जी के शिष्य थे, दौसा में। हाड़ौती पनोरमा ध्यान रखें, हाड़ौती में 4 जिला था, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, लेकिन हाड़ौती पनोरमा 12 में है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट संत पीपाजी, तो पीपाजी की आपको बताए
पीपाजी था ना, संत पीपाजी की जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग में है, गागरोन झालावाड़, तो वहीं उसकी पनौर में है। स्वतंत्रता संग्राम ये पूछी आती है, स्वतंत्रता संग्राम की कहाँ है? अहुआ पाली में। क्यों? ठाकुर अहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह, ठीक है, उनका स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद संत रैदास, आपको तो मीराबाई के जो गुरु का नाम था संत रैदास, ठीक है, तो चित्तौड़, वो चित्तौड़ आए थे, चित्तौड़ और झालावाड़, ठीक है, संत रैदास की। पाबूजी, तो पाबूजी का जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था, ठीक है। पन्ना धाई, तो पन्ना धाई कमेरी राजसमंद, ये ध्यान रखना, उदय सिंह को बचाने वाली धाई माँ पन्ना धाई, ठीक है, कमेरी राजसमंद में। हसन का मेवाती, ठीक है, ये अलवर, तो इनकी पनौर अलवर। अली बख्श, आपको मुंडावर अलवर के अली बख्श की ख्याल याद करो, ठीक है। संत मावजी, संत मावजी आपको होता है डूंगर, बेणेसर डूंगर, बेणेसर के संस्थापक कौन थे? संत मावजी। वैसे संत मावजी का जन्म तो साबला डूंगरपुर में हुआ था, लेकिन आपका बेणेश्वर के संस्थापक कौन थे? संत मावजी, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, सोम माई और जाकम, ध्यान रखना, सोजा माई, सोजा माई, सोम माई और जाकम। कैसे? जब माई यानी महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेल के आता तो उसकी पत्नी बोलती थी सोजा माई, दिन भर थक जाते थे तो सोजा माई, सोम, जाकम और माई, ये बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम होता है। नेक्स्ट आपकी है बप्पा रावल की, तो मठाटा उदयपुर में, ये ध्यान के बप्पा रावल की पनौरमा कहाँ है? मठाटा उदयपुर में। महाकवि माघ और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त ये दोनों कहाँ के थे? भीनमाल जानवर के। महाराणा राज सिंह, तो उनकी राजसमंद में है। संत धन्ना, ये दुआकला टोंक में है। गुरु गोविंद सिंह जी की कहाँ? नरायणा, नरेणा दौसा में, जहाँ दादू दयाल जी की पीठ है। कालीबाई की कहाँ है? मांडवा डूंगरपुर में। नागरीदास, आपको पता है सावंत सिंह का दूसरा नाम क्या था? नागरीदास, ठीक है, तो किशनगढ़ में, बनी ठनी वाली। एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कर लोगे तो याद रह जाएगी आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट है निम्बाकाचार्य, तो सलेमाबाद, जिसका नाम है निम्बार्क कर दिया, ठीक है। राजा भरतरी की सरिस्का अलवर में है। देवनारायण पनौरमा मालाश्री भीलवाड़ा में, मालाश्री भीलवाड़ा। महाराणा कुंभा की कहाँ है? माल्यावास मदारिया राजसमंद में। करमेती बाई खंडेला सिक्कर में। सेन महाराज की कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। भगवान श्री परशुराम की कहाँ है? मात्र कुंडिया चित्तौड़ में। राव शेखा जी की कहाँ है? अमरसर। गोरा बादल चित्तौड़। जाला मन्ना बड़ी सादड़ी चित्तौड़। रूपाजी करपाजी, ठीक है, बेंगू चित्तौड़, ठीक है। तो ये 40 पनोरमाएं हैं जो एक बार पुनः रिवीजन करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। बस आपको याद रखना है किसकी पनोरमाएं कहाँ हैं। नेक्स्ट है हेरिटेज सर्किट, विरासत सर्किट बोलते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय 2017 में इनको मंजूरी दी थी। तो क्वेश्चन आएगा राजस्थान के कितने जिले हेरिटेज सर्किट में शामिल है? तो राजस्थान के 12 जिले हैं जो हेरिटेज सर्किट में शामिल हैं। अधिकांश तो दुर्ग है। सर दुर्ग कैसे? तो मैं आपको बता देखो, भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में, सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर में, जालोर दुर्ग जालोर में, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़ में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में, बाला किला अलवर में है, ठीक है, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में। तो देख लीजिए खंडार किला स्वयं, अधिकांश तो क्या हो गए? दुर्ग हो गए। इसके अलावा मीराबाई मेमोरियल नागौर में, बाग ए नीलोफर, बाग ए नीलोफर और पुरानी छावनी, बाग ए नीलोफर कहाँ है? धौलपुर में है। प्रताप गौरव केंद्र कहाँ है? उदयपुर में। गोगा मेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो अधिकांश तो है दुर्ग, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कितने जिले शामिल है? 12, और अधिकांश क्या है? दुर्ग। ध्यान रखना भारत के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है राजस्थान का जैसलमेर का दुर्ग, जिसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो राजस्थान भारत के 7 आश्चर्यों में से राजस्थान में एकमात्र है, वह है सोनारगढ़। तो भारत के 7 आश्चर्यों में राजस्थान का कौन सा दुर्ग शामिल है? सोनारगढ़। इसके अलावा ट्राइबल सर्किट, जनजातीय, जिसमें जनजातीय जिला आते हैं ट्राइबल सर्किट। तो बताओ जनजातीय जिले किसमें आते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप। राजस्थान के दक्षिण में देखो, ये उदयपुर जिला, ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़। ये ट्राइबल सर्किट या जनजातीय सर्किट में कितने जिला आते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 4 जिला आते हैं। अब आ जाते हैं आपके महोत्सव। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ? बीकानेर में। याद कैसे रखें? ये 3-4 महोत्सव बहुत कंफ्यूज करते हैं। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की। बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह। उनकी ऊंटों की सेना थी, ठीक है, जिसे रिसाला, ऊंट रिसाला या रिसाला के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ऊंट और ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोड़ बीड़ बीकानेर। तो ऊंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो बीकानेर से रिलेवेंस करते हैं। तो अब याद रह जाएगा ऊंट महोत्सव कहाँ है? बीकानेर। नेक्स्ट याद है मरु महोत्सव। देखो मरु का मतलब मरुस्थल, और मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है? जैसलमेर में, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, और वहाँ मरु यानी मरुस्थल सबसे ज़्यादा फैला है। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर। फिर आपको कैसे याद करना? थार महोत्सव। थार महोत्सव कहाँ है? बाड़मेर में। थार महोत्सव, देखिए
थार कैसे याद रखोगे? थार की जगह याद रखना तार। तार से क्या की जाती है? बाड़बंदी। तार से क्या की जाती है? बाड़बंदी। तो थार मौसो, थार का मतलब हो गया तार, और तार से क्या की जाती है? बाड़, यानी बाड़मेर। ठीक है, तो याद रखना थार मौसो, कौन सा? थार मौसो। थार से याद रखना तार, और तार से क्या की जाती है? बाढ़ की जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये कुछ मौसम है जो आपको याद नहीं रहते। 3 मौसम कंफ्यूज करते हैं, ऊँट मौसम, मरु मौसम, थार मौसम। तो ऊँट तो मैंने याद करा दिया, ऊँटों के लिए रिलेटेड बीकानेर है। मरु यानी जैसलमेर में, और थार यानी बाड़मेर में। अब देखिए एक और डायग्राम से भी पैटर्न याद कर सकते हैं अपन। ठीक है, कैसे? ये राजस्थान है, यहाँ पे एक जिला था बीकानेर, यहाँ पर जैसलमेर और यहाँ पर बाड़मेर। तो बीकानेर से शुरू होता है सबसे पहले ऊँट महोत्सव बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर में कौन सा है? तो थार मरु महोत्सव, और बाड़मेर में कौन सा है? तो बाड़मेर में कौन सा है? थार महोत्सव। तो देखिए इसी क्रम में आप देख सकते हो। अब चलते हैं मौसमों की ओर। तो ऊँट महोत्सव बीकानेर हो गया, जनवरी में मनाया जाता है। सबसे पहला महोत्सव ये आता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी में। ठीक है, तो बीकानेर के बाद जैसलमेर। उसके बाद शेखावटी महोत्सव सीकर चूरू झुंझुनू, ये पास में ही पड़ता है। शेखावटी वाला सीकर चूरू और झुंझुनू, ठीक है, ये फरवरी में मनाया जाता है। बर्ज महोत्सव भरतपुर में फरवरी में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में फरवरी मार्च में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव, हाथी कहाँ? जयपुर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव कहाँ? तो हाथी जयपुर में। आपको होता है हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? तो हाथी यानी जयपुर में। मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ सबको होता है, मेवाड़ का उदयपुर में मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। ग्रीष्म हो या शरद, यानी गर्मी और सर्दी दोनों वाला महोत्सव का मनाया जाता है माउंट आबू में, ये ध्यान रखें। ग्रीष्म महोत्सव हो या शरद महोत्सव दोनों का मनाया जाता है माउंट आबू में मनाए जाते हैं। मत्स्य महोत्सव अलवर में मनाया जाता है। मारवाड़ का मतलब जोधपुर में। मीरा महोत्सव यानी चित्तौड़ में। शीत यानी शरद महोत्सव का मनाया जाता है। तो मैंने कहा ग्रीष्म महोत्सव हो या शरद महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू मनाया जाता है, और शीत या शरद महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू मनाया जाता है। पतंग महोत्सव ये जयपुर में मनाते हैं और जैसलमेर में भी मनाया जाता है। बैलून महोत्सव ध्यान रखिए बाड़मेर में मनाया जाता है। बैलून, ठीक है, बाड़मेर मनाया जाता है। कैसे याद रखोगे? मान लीजिए बाढ़ आ गई तो बलून में बैठ के तैर सकते हैं अपन, बलून में बैठ के तैर सकते हैं, बाढ़ आ गई तो। तीज महोत्सव, तो तीज, छोटी तीज और बड़ी तीज, 2 तीज होती है। छोटी तीज कहाँ मनाई जाती है? जयपुर में। और बड़ी तीज कहाँ मनाई जाती है? तो बड़ी तीज बूंदी में मनाई जाती है। छोटी तीज और बड़ी तीज, इसके बारे में मैंने त्यौहार के लेक्चर में ये त्यौहार पढ़ाए भी थे। तो तीज महोत्सव जयपुर में, ठीक है, छोटी तीज वाली की बात हो रही। कजली तीज बोल दो, बड़ी तीज बोल दो, बूढ़ी बोल दो, ठीक है, भादुड़ी सातुड़ी, ये सारे बूंदी मनाए। दशहरा महोत्सव कोटा में। गणगौर महोत्सव जयपुर में। डीग महोत्सव भरतपुर में। गोडवाड़ महोत्सव, गोडवाड़ का पाली जालो, लेकिन इसमें पाली मनाया जाता है। फोटू महोत्सव जयपुर में। लेक फेस्टिवल उदयपुर में। माई महोत्सव बांसवाड़ा मनाया जाता है। दुलंडी महोत्सव जयपुर में। कांटल का मतलब प्रतापगढ़ में, कांटल महोत्सव का मनाया जाता है प्रतापगढ़। तो ये महोत्सव भी हैं जो आपको याद रखना है कि कौन से महोत्सव, और हिंदी माह के अनुसार भी पता होना चाहिए, कैलेंडर वर्ष के अनुसार कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने पैनोरमा की बात की, महोत्सव की बात की, साथ ही साथ पर्यटन सर्किट की बात की, धार्मिक सर्किटों की बात की, पर्यटन संभाग की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पर्यटन स्थल और इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आएंगे। जाते जाते एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, ठीक है, जो लाइब्रेरी में पूछा गया था, इसका आंसर बताएं। विनायक, हत्यागोड़ा और कोलवी की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं किस जिले में आती है? अभी मैंने आपको डायग्राम भी बताया था कि विनायक, हत्यागोड़ा और कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं किस जिले में आती है। तो आप इसका लाइब्रेरी 2016 में पूछा गया था, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। आप ही वो स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए लोगों तक, ठीक है, एजुकेशन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप एक मीडिएटर के माध्यम से काम कर सकते हैं, अपना भला करने के साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।